दोस्तों, कभी आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है कि आपने घंटों तक स्टडी की है, कभी किसी टेस्ट के लिए, कभी किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, या कभी उस टॉपिक के लिए जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, और फिर अगले ही दिन एग्ज़ाम के टाइम आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं, आपको कुछ भी याद नहीं रहता। दोस्तों, अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप अकेले नहीं हैं, यू आर नॉट अलोन। रिसर्च ये कहती है कि अगले 24 घंटे में हमारा ब्रेन 70% तक इन्फॉर्मेशन लूज़ कर देता है। हम केवल 30% तक इन्फॉर्मेशन ही रिटेन कर पाते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि आप लेज़ी हो या आप कम इंटेलिजेंट हो, बल्कि ये ब्रेन का नेचुरल प्रोसेस है। दोस्तों, जापानीज स्टूडेंट्स कांजी जैसे टफ कैरेक्टर्स भी याद कर लेते हैं, जो कि हज़ारों की संख्या में हैं, और वो उनको सालों तक रिटेन भी कर पाते हैं। तो क्या वो जन्म से स्मार्ट है या वो सारी रात पढ़ाई करते रहते हैं? नहीं दोस्तों, रियल डिफरेंस इज दे डू नॉट स्टडी हार्डर, दे स्टडी स्मार्टर। दोस्तों, हमारे साथ प्रॉब्लम यह है कि हमें कभी सही तरीके से पढ़ना सिखाया ही नहीं गया है। हमें कहा गया कि नोट्स को हाईलाइट करो, रिपीटेडली पढ़ो, या एग्ज़ाम से एक रात पहले क्रैम कर लो। दोस्त, ये सब मेथड काम करने लगते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये वैसे ही हैं जैसे छेद वाली बाल्टी में पानी भरना। आप मेहनत करते रहो, लेकिन वो टिकेगा नहीं। दोस्तों, इस प्रोसेस को फॉरगेटिंग कर्व कहा जाता है। अगर राइट मेथड फॉलो ना करो तो आपका ब्रेन कुछ ही दिनों में इन्फॉर्मेशन को रिलीज़ कर देता है। दोस्तों, फॉरगेटिंग कर्व एक साइकोलॉजिकल मॉडल है जिसे 1885 में एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट जिनका नाम हरमन एबिंगहॉस था, उन्होंने डेवलप किया था। लाइक आई जस्ट सेड, दिस कर्व शोज हाउ इन्फॉर्मेशन इज लॉस्ट ओवर द टाइम व्हेन देयर इज नो अटेम्प्ट टू रिटेन इट। अब एक गुड न्यूज़ भी है दोस्तों, और गुड न्यूज़ यह है कि सिस्टम को हैक करना पॉसिबल है, और इसको हैक करने के लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना, बस स्मार्ट टूल्स अच्छे से यूज़ करने हैं और उन्हें यूज़ करने की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। यहाँ हम हर दिन कुछ नया सीखते हैं, चाहे हिस्ट्री हो या हैबिट्स, साइंस हो या सक्सेस। यही आपका वन स्टॉप चैनल पावरफुल आइडियाज़ और सिंपल सॉल्यूशंस के लिए। सो गेट रेडी, क्योंकि यहाँ है हर दिन एक नई लर्निंग का चांस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज मैं आपको 5 आसान और प्रैक्टिकल तरीके बताऊंगा जो जापानीज स्टूडेंट्स अपने दिमाग की रिटेंशन पावर बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये इतने आसान तरीके हैं कि इंडियन स्टूडेंट्स भी बिना किसी दिक्कत के इनको अडॉप्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें पहला तरीका है जिसे कहते हैं एक्टिव रिकॉल। तो अब ये वेल नोन फैक्ट है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम इस बात पे बेस्ड है कि हम लोग कितना इन्फॉर्मेशन को मेमोराइज कर सकते हैं। जो जितना ज़्यादा मेमोराइज कर सकता है वो उतना ही अच्छा परफॉर्म करेगा अपने एकेडमिक्स में। और ज़्यादातर स्टूडेंट्स भी यही सोचते हैं कि ज़्यादा पढ़ने का मतलब है ज़्यादा याद करना, इसलिए वो बार बार किताबें पढ़ते हैं, नोट्स हाईलाइट करते हैं या घंटों तक वीडियो देखते हैं। लेकिन सच ये है कि ये सब पैसिव लर्निंग है, यानी आप सिर्फ जानकारी को देख रहे हो, अपने दिमाग में उसको पक्का या कंसोलिडेट नहीं कर रहे हो। एक्टिव रिकॉल इसका बिल्कुल उल्टा है। इसमें आप अपने दिमाग को चैलेंज करते हो, बिना देखे इन्फॉर्मेशन को याद करो, और यही असली सीखने का प्रोसेस है। इसको आप ऐसे सोचो कि आप क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रहे हो। सिर्फ मैच देखना और किसी प्रोफेशनल क्रिकेटर को खेलते देखना अच्छा है, लेकिन जब तक आप खुद बैटिंग या बॉलिंग नहीं करोगे तो आपकी वो स्किल्स डेवलप नहीं होंगी। एक्टिव रिकॉल भी ऐसा ही है, सिर्फ देखना या पढ़ना काफ़ी नहीं है, खुद से इंफॉर्मेशन को निकालना ज़रूरी है। दोस्तों, एक्टिव रिकॉल एक 4 स्टेप्स प्रोसेस है जिसको हम एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप 10th ग्रेड हिस्ट्री का 1857 रिवोल्ट चैप्टर पढ़ रहे हो। स्टेप 1 के अंदर आप चैप्टर पढ़ने के बाद नोटबुक का एक ब्लैंक पेपर लें। सेकंड स्टेप में आपने 1857 रिवोल्ट के बारे में जो भी पढ़ा है उसको पॉइंट वाइज नोट करें। फॉर एग्जांपल, ये क्यों स्टार्ट हुआ था, ये कहाँ स्टार्ट हुआ था, किसने स्टार्ट किया था, किस डेट में स्टार्ट हुआ था, और वो कौन कौन लोग थे जो इसे लीड कर रहे थे, और फाइनली इसका क्या कंक्लूजन निकला। थर्ड स्टेप है रिव्यू मैकेनिज्म। इसके अंदर आप अपने वीक एरियाज़ को आइडेंटिफाई करते हो। इसमें आपने जो भी पेपर पे लिखा है उसको बुक के चैप्टर से मैच करते हो और देखते हो कि आपने क्या क्या गलत लिखा है। दोस्तों, एक्टिव रिकॉल का 4th एंड लास्ट स्टेप है कंसोलिडेशन मैकेनिज्म। मतलब रिव्यू मैकेनिज्म में आपको जो भी वीक एरिया आइडेंटिफाई हुआ, आपको उस एरिया पे फिर से काम करना होता है जब तक कि वो स्ट्रॉन्ग या कंसोलिडेट ना हो जाए। दोस्तों, सेकंड टेक्निक है क्यूमॉन मेथड। ये मेथड जापानीज स्कूल में बहुत पॉपुलर है। ये एक बहुत ही सिंपल बट इफेक्टिव जापानीज थ्योरी पे बेस्ड है। दोस्तों, जापानीज लोग मानते हैं कि लर्निंग एक टावर बनाने जैसा है, जिसमें आप एक एक ब्रिक ऐड करते जाते हो, पूरा टावर एक साथ नहीं बनाते हो। बहुत बार हम पढ़ाई को ऐसे लेते हैं जैसे एक सब्जेक्ट की बुक को एक ही दिन में ख़त्म करना है। क्यूमॉन मेथड हमें डेली छोटे छोटे स्टेप्स लेने के लिए सिखाता है।
बट ये एम्फेसाइज करता है कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए, यानी एक टॉपिक को रोजाना सिर्फ 25 से 30 मिनट तक स्टडी करना, लेकिन लगातार करते रहना। दोस्तों आपके माइंड में अब एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये ज़रूरी क्यों है। एक बार आप सोचिए, जब आप जिम में वेट्स उठाते हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो, तो आपकी मसल्स स्ट्रांग बनती है। हमारा ब्रेन भी एक मसल ही है। तो जब आप रोजाना थोड़ा थोड़ा स्टडी करते हो तो आपका ब्रेन धीरे धीरे स्ट्रांग होता जाता है और इन्फॉर्मेशन को लंबे टाइम तक याद रखता है। इसके बाद रिकॉल की प्रैक्टिस आपके ब्रेन को और भी स्ट्रांग बना देती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप इंग्लिश वोकैबुलरी सीख रहे हो तो डिक्शनरी को रटने के बजाय रोज सिर्फ 5 नए वर्ड्स याद करो। ऐसा करने से आपको एक महीने में 150 वर्ड्स और एक साल में 1800 वर्ड्स आसानी से याद हो जाएंगे। इसका मतलब है रट के 3-4 घंटे स्टडी करने की बजाय रोज 25 to 30 मिनट्स डेडिकेटेडली स्टडी करो। दोस्तों छोटी छोटी चीज़ें कंसिस्टेंटली एंड रेगुलरली करते रहने से ह्यूज इम्पैक्ट और इम्प्रूवमेंट होता है। थर्ड टेक्निक है स्पेस्ड रिपीटिशन। दोस्तों हमारा दिमाग भी एक प्लांट के जैसा है। अगर आप पौधे को एक ही दिन में 10 लीटर पानी डाल दोगे तो वो मर जाएगा, लेकिन अगर आप रोज़ थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में पानी डालेंगे तो वह धीरे धीरे बड़ा होगा और मजबूत भी होता जाएगा। हमारी मेमोरी भी बिल्कुल ऐसे ही काम करती है। अगर आप एक ही बार में किसी चैप्टर को पढ़कर छोड़ दोगे तो आप अगले 2-3 दिनों में 70% चीज़ें भूल जाओगे। इसे कहते हैं फॉरगेटिंग कर्व। लेकिन अगर आप उसे छोटे छोटे गैप पर रिवाइज करते रहोगे तो इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में बैठ जाएगी और सालों तक याद भी रहेगी। यही जापानीज स्टूडेंट्स का सीक्रेट है। दोस्तों अब बात करते हैं स्पेस रिपीटिशन को हम कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है और इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आप अगर डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं तो डे 1 पे आप ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का चैप्टर पढ़िए। डे 2 पे आप उसका डायग्राम ड्रॉ कीजिए और पार्ट्स रिवाइज कीजिए। डे 4 पे आप बिना देखे डायग्राम को बनाओ और उसकी लेबलिंग करो। डे 7 पे आप कम से कम 5 MCQ सॉल्व कीजिए और 30th डे यानी एक महीने बाद आप नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इससे आपको डायग्राम और MCQ दोनों लंबे समय तक याद रहेंगे। दोस्तों इसके लिए एक प्रो ट्रिक और भी है। अब तक हमने ये तो जान लिया है कि छोटे छोटे इंटरवल्स में रिवाइज करना ही अच्छी मेमोरी का सीक्रेट है। ऐसे में काफ़ी सारी मोबाइल ऐप्स जैसे एनकी, क्विजलेट या सिंपल फ्लैश कार्ड से भी स्पेस रिपीटिशन इंप्लीमेंट करना आपके लिए बहुत आसान हो सकता है। अब आते हैं फोर्थ जापानीज मेथड पे, जिसको काइजन मेथड भी कहते हैं। काइजन एक जापानीज फिलॉसफी है जो कहती है हमें छोटा छोटा डेली इंप्रूवमेंट करना चाहिए। एक दिन में एक्सपर्ट बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। दोस्तों काइजन का मतलब है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, यानी हर दिन थोड़ा थोड़ा बेटर बनना। यहाँ ट्रिक यह है कि आप एकदम बड़े टारगेट से डरने की बजाय उसको छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर लें और डेली थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट करके प्रोग्रेस करें। दोस्तों जेम्स क्लियर ने अपनी वर्ल्ड फेमस बुक एटॉमिक हैबिट्स में कहा है कि अगर आप हर दिन बस 1% इंप्रूवमेंट करते हो तो आप साल भर में 37 टाइम्स बेटर बन सकते हो। मतलब एक साल में आप अपने आप को एक नए लेवल पे लेके जा सकते हो। और यही तो असली काइजन है, छोटे छोटे स्टेप्स लेकिन लंबे समय में बड़े बदलाव। जेम्स क्लियर अपनी बुक में कहते हैं हैबिट्स आर कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट, यानी जैसे बैंक में थोड़ा थोड़ा पैसा डालने से कंपाउंड इंटरेस्ट से बड़ा अमाउंट बन जाता है, वैसे ही डेली छोटे छोटे इंप्रूवमेंट मींस काइजन स्टेप से बड़ा सक्सेस मिलता है। अगर आपको अलजेब्रा से डर लगता है तो आप काइजन मेथड को फॉलो कर सकते हो। इसके लिए आप डे 1 पे सिर्फ सिंपल अलजेब्रा प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। डे 2 पे तो उससे थोड़ा टफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह प्रैक्टिस करने से आप ऑलमोस्ट 10th डे पे ही आप अलजेब्रा की कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को भी आसानी से सॉल्व कर लोगे। दोस्तों अब आते हैं 5th और लास्ट जापानीज टेक्निक पर, जिसको कहते हैं शुई और डीप फोकस मेथड। दोस्तों पढ़ाई में सिर्फ बुक खोलना और पढ़ना ही काफ़ी नहीं होता। अगर आपका दिमाग ध्यान नहीं लगा रहा है तो आप पढ़ा हुआ टॉपिक बहुत जल्दी भूल जाओगे। शुई मेथड में मेन बात है डीप फोकस, यानी अपने दिमाग को पूरी तरह स्टडी मोड में डालना। और उसके लिए जापानीज स्टूडेंट्स अपना फोकस बूस्ट करने के लिए छोटे छोटे रिचुअल्स फॉलो करते हैं, जैसे एक कैंडल जलाना, वही पेन हर बार यूज़ करना, हर बार सेम कॉर्नर में बैठकर स्टडी करना। दोस्तों ये रिचुअल्स ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि अब स्टडी का टाइम है। दोस्तों आप भी शुई मेथड को अपने लिए इस तरह अडॉप्ट कर सकते हो जिससे आपका ब्रेन एक रूटीन बना ले। एग्जाम्पल, आप अपनी स्टडीज के लिए एक पढ़ाई की जगह फिक्स कर लो। अगले स्टडी सेशन में उसी सेम जगह पर बैठो। 30 मिनट्स पूरी तरह फोकस रहकर कोई डिफिकल्ट टॉपिक सॉल्व करो। ब्रेक के बाद फिर से इसी प्रोसेस को रिपीट करो। दोस्तों वीक के एंड में कंपेयर करो कि आप ऐसे कितने डिफिकल्ट टॉपिक्स जल्दी और लॉन्ग टर्म याद करने में सक्सेसफुल रहे हो।
तो दोस्तों ये थे वो 5 सिंपल और पावरफुल टेक्निक जो जापानीज स्टूडेंट्स अपने ब्रेन की रिटेंशन पावर को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। इनको हम एक बार फिर से रिकॉल या समराइज करते हैं। दोस्तों पहला था एक्टिव रिकॉल। इसमें आपको बिना देखे लर्न किए हुए टॉपिक को याद करना है और अपने दिमाग को और स्ट्रांग बनाना है। सेकेंड मेथड था क्यूमॉन मेथड, जिसमें आपको छोटे छोटे डेली स्टेप्स लेने हैं बट कंसिस्टेंसी का ध्यान रखना है। थर्ड था स्पेस्ड रिपीटिशन, बार बार थोड़े थोड़े इंटरवल पे रिवाइज करना है ताकि इन्फॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेट हो जाए। दोस्तों फोर्थ था काइजन मेथड, हर दिन हमें इंप्रूवमेंट लाना है और बेटर बनना है। छोटे छोटे इंप्रूवमेंट ही बहुत बड़े रिजल्ट लाते हैं। फिफ्थ और लास्ट था शुई मेथड यानी डीप फोकस, जिसमें रिचुअल्स के थ्रू अपने दिमाग को स्टडी मोड में डालना है और पूरी तरह फोकस रहना है। दोस्तों याद रखो, टॉप 1% लर्नर्स स्मार्टर नहीं होते, लेकिन वो स्मार्ट तरीके से सीखते हैं। आप भी इन टेक्निक्स को फॉलो करके स्मार्ट वर्क कर सकते हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, ऐसे और टिप्स और स्टडी हैक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।